अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखा है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग का कट ऑफ क्या जाना चाहिए, स्टेट का कट ऑफ क्या जाना चाहिए, एंड ये वीडियोस नहीं देखा है तो ऑब्वियसली जल्द से जाओ एंड वो वीडियोस को देख लो एंड उसके बाद आकर ये प्रोसेस को देखो। एंड वन थिंग टू से, अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन होना चाहते हो किसी भी काउंसलिंग के लिए, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? Welcome to this channel Biomed Care with Bonik, and I am Shomojit Bonik, intern doctor from Diamond Harbour Government Medical College and Hospital. And obviously आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज की इस वीडियो में विद इन शॉर्टेस्ट वे 10 से 12 मिनट के अंदर हम लोग समझेंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग कैसे होता है, स्टेट कोटा काउंसलिंग कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। एंड आपका जो जो क्वेरीज है वो भी इस वीडियो में सॉल्व होगा। एंड अगर कुछ क्वेरी रह जाए तो इस नंबर पे आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो इन आवर काउंसलिंग सर्विस। इन चीपेस्ट कॉस्ट हम लोग हमारे काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑब्वियसली टाइम टू टाइम गूगल मीट करना, 1:1 कन्वर्सेशन एंड आपका क्वेरी सॉल्व करना, यही हमारा काउंसलिंग का मेन मोटो है। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली पहले ही बता देता हूँ, आप सभी लोग जानते हो व्हाट इज ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड व्हाट इज स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या होता है, लगभग ऑल ओवर द इंडिया अगर टोटल 100% सीट्स है तो इनमें से 15% सीट्स जाता है ऑल इंडिया काउंसलिंग को एंड 85% सीट्स जाता है स्टेट काउंसलिंग को। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि भैया स्टेट वाइज तो काउंसलिंग वेरी करता है, वो क्या सेम होता है? एक चीज आप लोगों को बताना है कि स्टेट वाइज काउंसलिंग प्रोसीड्यूर वेरी नहीं करता है, लगभग स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, लेकिन मेन जो वेरी करता है वो होता है डेट वेरी करता है, स्टूडेंट्स नंबर वेरी करते हैं, रैंक वेरी करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग कैसे होता है, स्टेट काउंसलिंग कैसे होता है एंड इन डिटेल स्ट्रक्चर। अगर आपको और भी डिटेल्स पे कुछ जानना है तो ऑब्वियसली नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट जरूर कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है जहां पर दिया है कि ओपन सीट्स डोमिसाइल फ्री इंक्लूड्स। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर क्या क्या पड़ता है। 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स, 100% एमबीबीएस बीडीएस सीट्स इन बीएचयू। बीएचयू मतलब कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का टोटल 100% सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर पड़ता है। एम्स का 100% सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर पड़ता है। जिपमर का ओपन मतलब जिपमर का ऑल इंडिया का सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर पड़ता है। एएमयू का ओपन 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ डीयू एंड आईपी यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर वीएमएमसी, एबी, VIMS पढ़ता है, EHIC डेंटल, ये 3 कॉलेज पढ़ते हैं। मतलब DU एंड IP यूनिवर्सिटी का ये जो काउंसलिंग होता है, यहाँ पर टोटल जो सीट्स है इनका 15% जाता है ऑल इंडिया काउंसलिंग को एंड 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स इन EHIC। मतलब ऑल ओवर द इंडिया जितने भी EHIC कॉलेजेस है इनमें 15% सीट ऑल इंडिया के लिए अलॉट रहता है, ठीक है, और एलोटेड रहता है। तो अब आते हैं दूसरे कंडीशन में जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो हम लोग डिस्कशन चालू करने के टाइम पे बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर पहले आप लोग देख सकते हो ऑल इंडिया काउंसलिंग जब स्टार्ट होता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट करना पड़ता है विद 10,000 रुपीज, ठीक है। ये फीस क्या होगा इस साल का, ये दिया जाएगा जब ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होगा। अब उसके बाद आता है क्या, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। एंड अगर आप लोग चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग ना भी करते हो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, तो चॉइस लॉक खुद ब खुद हो जाता है। इसके बाद आते हैं चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग के बाद आपका अलॉटमेंट होता है कोई पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज। अलॉटमेंट कैसे हमें चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा इसका भी एक सेपरेट वीडियो होगा, तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दैट काइंड ऑफ वीडियोस, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसके बाद अलॉटमेंट होने के बाद जब कोई कॉलेज अलॉट होता है तो उस कॉलेज में आप क्या कर सकते हो, जाकर रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट करना का मतलब क्या होता है, आप लोग उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। एंड और एक, अगर आप लोग उस कॉलेज में नहीं जाते हो तो अनरिपोर्टेड रहता है। एंड जहां पर क्या होता है, आप रिपोर्ट ना करोगे तो उस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा। एंड क्या होता है, अगर आप लोग रिपोर्ट नहीं करते हो फर्स्ट राउंड के अलॉटेड कॉलेज में, तो वो फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि जो 10,000 रुपीज आपने जमा किया था ना, ये 10,000 रुपीज आपको रिफंड हो जाएगा, जो यहाँ पर दिया गया है। एंड इसके बाद आते हैं क्या, अगर आपने एडमिशन ले लिया लेकिन आप देख रहे हो कि आपका स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कोई अच्छा कॉलेज हो सकता है, मतलब आपके स्टेट का बेस्ट कॉलेज हो सकता है, तो ऑब्वियसली आप लोग ऑल इंडिया का सीट सरेंडर भी कर सकते हो। सरेंडर के टाइम पे क्या होता है, सरेंडर के टाइम पे वो एक फ्री एग्जिट रहता है जहां से आपका एक पोर्टल ओपन होता है, जहां से आप कह सकते हो और आप एक ऑप्शन क्लिक कर सकते हो कि आई विल क्विट दिस काउंसलिंग एंड आई विल टेक पार्ट इन द काउंसलिंग ऑफ द स्टेट कॉलेज, ठीक है।
एंड इसके बाद आप लोग स्टेट कोटा में एंट्री ले लेते हो। अब आते हैं दूसरे कंडीशन में, अगर आपने अलॉटमेंट नहीं लिया है। अलॉटमेंट अगर आपने नहीं लिया है तो ऑब्वियसली पहला चीज मैंने बताया, अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो ऑब्वियसली फ्री एग्जिट हो जाता है। एंड अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपका सेकेंड राउंड में आप लोग चॉइस फिलिंग, फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई न्यू फीस पेमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड उसके बाद आपको राउंड 2 का चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। राउंड 2 का चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको अगर कॉलेज अलॉट होता है, आप लोगों के पास 3 ऑप्शन खुला रहता है। फर्स्ट वन इसके आप रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट करने के बाद मतलब आपको एडमिशन लेना पड़ेगा एंड आप लोग फर्दर काउंसलिंग में प्रोसीड नहीं कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड यहाँ पर जो न्यू गाइडलाइंस है और जो पुराना वाला गाइडलाइंस में सेम ही था कि यहाँ पर आप देख सकते हो, द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड इफ ए कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड ए सीट इन सेकंड राउंड। मतलब आपका अगर सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉटमेंट होता है, जो मैंने यहाँ पर बताया है, एंड आप लोग अगर अलॉटमेंट सीट को नहीं लेते हो, नॉट रिपोर्ट करते हो, तो आपका 10,000 रिफंड नहीं होगा। एंड अगर आप लोग राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली फिर से आपको 10,000 देकर आपको री रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो आप लोग फ्री तरह से ही राउंड 3 में चॉइस फिलिंग कर सकते हो, चॉइस लॉकिंग कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका अलॉटमेंट हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, स्टे वैकेंसी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये मोटा मोटा हो गया आपका क्या ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। अब बात है डीम यूनिवर्सिटी के बारे में। डीम यूनिवर्सिटी कौन कौन से कॉलेजेस है, जैसे किम्स हो गया, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल। तो यहाँ पर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, मतलब किम्स और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज और मणिपाल यूनिवर्सिटी, ये सब कॉलेजेस है। यहाँ पर आपको पहले क्या करना पड़ता है, 1 लाख रुपीज देकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग। उसके बाद आप लोगों को रिफंड भी हो जाता है। लेकिन बाई चांस अगर आप लोग अलॉटमेंट होने के बाद भी अलॉटमेंट नहीं लेते हो तो वो रिफंड आपका नहीं होगा। ये आपको दिमाग में रखकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या स्टेट कोटा काउंसलिंग में। लगभग सभी स्टेट में स्टेट कोटा काउंसलिंग का प्रोसीड्यूर लगभग सेम ही होता है। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पर सेम प्रोसेस है, इन ऑल इंडिया काउंसलिंग की तरह ही होता है। ये रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट पहले आपको करना पड़ता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। तो राउंड 1 में चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग के बाद अगर आपका अलॉटमेंट होता है तो आपको क्या करना पड़ता है कि 2 ऑप्शन आपके पास खुला है कि आप लोग जाकर रिपोर्ट करते हो एंड एडमिशन ले लेते हो, और आप लोग जाकर रिपोर्ट नहीं करते हो। अगर राउंड 1 में अगर आप लोग जाकर रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपको फ्री एग्जिट मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इन स्टेट कोटा काउंसलिंग। एंड अगर आप लोग रिपोर्ट कर देते हो, लेकिन आप लोग देख रहे हो राउंड 2 इन ऑल इंडिया कोटा आपको एम्स मिल रहा है किसी जगह पे, तो ऑब्वियसली आप लोग वो क्या कर सकते हो, स्टेट कोटा में भी सरेंडर ऑप्शन रहता है, सरेंडर कर सकते हो सीट का। एंड सरेंडर करने के बाद आप लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग में जा सकते हो। जैसे मैंने ऑल इंडिया काउंसलिंग में बताया, आप लोग सरेंडर करके स्टेट में आ सकते हो, वैसे आप लोग स्टेट से ऑल इंडिया में भी जा सकते हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सरेंडर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट के बाद आपको क्या ऑप्शन मिलता है, अगर आप लोग राउंड 1 का कॉलेज को अलॉटमेंट नहीं लेते हो तो आपका फ्री एग्जिट मिलता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, राउंड 2 में कोई न्यू रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आप लोगों का जो होता है ना कि क्या होता है, चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड 2 करने के बाद भी आप लोगों के पास 3 ऑप्शन खुला रहता है। 1 इज उस कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। रिपोर्ट करने के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। एडमिशन का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है ना लगता है, हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। इसके बाद होता है एडमिशन के बाद अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फिर से फीस पेमेंट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ कॉलेज में जाकर एक पोर्टल होता है जहां पर आपको कहना पड़ता है कि आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन और टेक पार्ट इन द राउंड 3 काउंसलिंग। तो आपको राउंड 3 का चॉइस फिलिंग वहां पर करना पड़ता है। इसके बाद अगर आप लोग अलॉटमेंट नहीं लेते हो तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोग जब राउंड 3 में अगर आप जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली वहां पर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट करना पड़ता है। फीस पेमेंट का अमाउंट क्या है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है, एंड क्या होता है, अलॉटमेंट नहीं लेते हो आप, ठीक है, तो चॉइस फिलिंग कर सकते हो। एंड जिसका अलॉटमेंट नहीं होता है, मतलब किसी भी कॉलेज में राउंड 2 में अलॉटमेंट नहीं हुआ, वो आराम से राउंड 3 में चॉइस फिलिंग कर सकता है एंड उसका न्यू और फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। एंड ऑलरेडी जो मैंने बता दिया आपको, अगर आप लोग नहीं रिपोर्ट करते हो, आपका अलॉटमेंट किसी कॉलेज में हो गया, आप लोग रिपोर्ट नहीं करते हो, तो आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट करके राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। एंड इसके बाद आते हैं क्या, अगर राउंड 1 में आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो ऑब्वियसली आप लोग नो फीस पेमेंट करके, मतलब आपका न्यू रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट नहीं होता, आप लोग राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो एंड उसके बाद सेम प्रोसीड्यूर फॉलो होता है। अब हम लोग आते हैं राउंड 1 में जिसका अलॉटमेंट हो जाता है उसका अपग्रेडेशन कैसे होता है, अपग्रेडेशन प्रोसेस क्या होता है, जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हो और नहीं जानते हो। तो अब आते हैं अपग्रेडेशन प्रोसेस में। अपग्रेडेशन प्रोसेस क्या होता है, ये बोथ
आर कॉमन इन ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एंड स्टेट कोटा काउंसलिंग। तो मैं सोच रहा हूँ आपका राउंड 1 में किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है और अलॉटमेंट हुआ है, ए कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है, तो आपका क्वेश्चन होगा सर और भैया मैं क्या किया है, मैंने ऑलरेडी कॉलेज ए में सब डॉक्यूमेंट्स जमा करके आया हूं मैं, तो वहां पर अब क्या होगा। तो जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स जमा करोगे उसके बाद आपको रिसीविंग लेटर दिया जाएगा, जो लेटर को लेकर आपको जाना पड़ेगा कॉलेज ए में। यहां पर जाकर आपको सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का लेटर एंड कॉलेज से एक रिलीजिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हाँ मेरा अलॉटमेंट हुआ है कॉलेज बी में, एंड तब तक आपका अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा ऑफ कॉलेज बी। तो कॉलेज बी का अलॉटमेंट लेटर लेकर आपको वहां पर एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, एंड वहां से आपको क्या करता है, सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिलीजिंग सर्टिफिकेट लेकर आपको कॉलेज बी में जाना पड़ता है। कॉलेज बी में आपका जो अलॉटमेंट लेटर न्यू इशू हुआ है ऑफ कॉलेज बी, वहां पर जाकर आपको सब डॉक्यूमेंट्स वहां पर दिखाना पड़ता है, एंड दिखाने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है ऑफ इन कॉलेज बी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीड्योर है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 2-3 दिन का गैप रहता है इन सब प्रोसेस के अंदर, तो आप लोग आसानी से जगह पे किसी भी जगह पे जा सकते हो। अगर कोई डाउट और क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अपग्रेडेशन में क्या होता है, अपग्रेडेशन के लिए आपको सिर्फ राउंड 2 में एक फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग करना पड़ता है जो वो कैसे किया जाता है, जब आप लोग फर्स्ट कॉलेज में जाते हो तो आपको पूछा जाता है क्या यू आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन राउंड 2 काउंसलिंग, तो ऑब्वियसली वहां पर आप लोग येस ही कर दोगे। येस करने के बाद सोचना कि आप लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट करोगे या नहीं करोगे। अब सभी का क्वेश्चन होता है कि भैया अगर हमने अपग्रेडेशन के लिए हाँ कर दिया लेकिन राउंड 2 के लिए कोई चॉइस फिलिंग नहीं किया तो क्या होगा। तो अगर आपने हाँ कर दिया लेकिन राउंड 2 के लिए कोई चॉइस फिलिंग नहीं किया है तो डोंट वरी गाइस, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जो कॉलेज आपका पहले था वही रहेगा, ठीक है, नो इश्यूज अबाउट दैट, आपका अलॉटमेंट कैंसिल नहीं होगा। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर की स्टेट कोटा काउंसलिंग एंड ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो एक समराइज करके मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, बाद में कभी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर लगता है, पेमेंट रिसीप्ट जनरेटेड ऑनलाइन, मतलब आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था और जब फीस पेमेंट किया था 10,000 और 5,000 इन काउंसलिंग प्रोसीड्योर, वो आपको लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ये A1, A2 एंड B। एंड ऑब्वियसली वन थिंग टू से दैट कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ स्टेट कोटा काउंसलिंग में लगता है, ऑल इंडिया में नहीं लगता है, ठीक है। वैलिड आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर सेपरेट वीडियो करूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, अगर आप लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग में कास्ट अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सेंट्रल लिस्ट में एनरोल होना चाहिए, एंड अगर आप लोग स्टेट कोटा में कास्ट अप्लाई कर रहे हो तो स्टेट कोटा लिस्ट में आपको एनरोल होना चाहिए। नीट यूजी 2023 एडमिट कार्ड, नीट यूजी 2023 रैंक कार्ड, ये सब 2024 का, मैं 2023 का यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ लेकिन 2024 के हिसाब से आपका मान के चलो, ठीक है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इशूड और वेरीफाइड थ्रू ऑनलाइन लिंक प्रोवाइडेड बाय एमसीसी और एनी अदर इंस्टीट्यूट। एज प्रूफ किस हिसाब से आपका 17 साल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 31st ऑफ दिसंबर ऑफ 2024, यहाँ पर 2023 दिया गया है, ये 2024 होगा, ठीक है। इसके बाद क्लास 10+2 मार्कशीट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स, आपका मार्क्स 50% से अबव होना चाहिए, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट हम लोग दे देते हैं अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन होते हो, ठीक है। तो ये था मोस्ट समराइजेशन एंड मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा काउंसलिंग, एंड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड डेटा था मैंने आपको बता दिया। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड आज सिर्फ इतने ही, नेक्स्ट दिन मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कभी भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड विद मोनिक, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दीस वीडियोस क्योंकि यहाँ पर बहुत डिटेल्स इंटेंसिव वे में काउंसलिंग प्रोसेस को डिस्कस किया गया है। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय भारत, जय हिंद।